नमस्कार दोस्तों, काका ट्रिक वीके चौधरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज एनसीईआरटी के बुक में क्लास 6, क्लास 7 एवं क्लास 8 में विज्ञान के जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वह आज उपलब्ध है आप सबके लिए। 110 प्रश्न बनाए हुए हैं ऑनलाइनर में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोटल एनसीईआरटी की बुक है। अगर आपको विश्वास ना होगा तो निकाल के उसको देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की बुक जिस भाई एवं बहनों के पास होगा वह मिला सकते हैं कि एनसीईआरटी से प्रश्न है कि नहीं है। ठीक, तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा को व्यक्त करता है। पहला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगला पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाले को क्या कहते हैं? तो इसको भोजन कहते हैं। अगला पॉइंट, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य को शरीर वर्धक के रूप में आवश्यक है। अगला प्रश्न, लोहे की कमी से अरक्ता नामक रोग होता है। लोहे की कमी से अरक्ता नामक रोग होता है। यह क्लास 6 के जो है एनसीईआरटी के बुक से है। अगला पॉइंट, रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है। अगला, कपास की खेती भारत में WB मतलब पश्चिम बंगाल, BR मतलब बिहार, ES मतलब असम, यानी कपास की खेती भारत के 3 राज्यों में किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, धातु में लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि अपनी चमक को खो देती हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्नलिखित में से लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना आदि नामक में से दे दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से क्या देती हैं, क्या देती हैं? तो वह अपनी चमक को खो देती हैं। अगला पॉइंट, जल की बूंदों पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट, पौधे को मुख्य जड़ को मूसला जड़ तथा छोटी जड़ को पार्श्व जड़ भी कहते हैं। अगला पॉइंट, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 11, स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग को अंडाशय कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंडाशय में छोटी से छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे बीजांड कहते हैं। अगला प्रश्न, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली ग्रंथि का नाम धुरांग ग्रंथि है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कहीं कहीं परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला पॉइंट, हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा देती है, उस संधि का नाम क्या है? हाथ को देखिए, आपकी हाथ जो है उसे पूर्ण रूप से वृत्ताकार रूप में घुमा देते हैं, मतलब एक सर्किल के रूप में घुमा देते हैं। उस ग्रंथि का नाम पूछा जा रहा है। तो उस ग्रंथि या उस संधि का नाम कांदुक खलिका संधि है। ठीक। अगला, केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में रगड़ते या जगड़ते रहता है तथा आगे का भाग फैलाता है। ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा, केंचुआ अपने शरीर के किस भाग से जो है रगड़ते या जगड़ते रहता है, आगे की ओर बढ़ता है? तो पश्च भाग से। ठीक। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है। अगला पॉइंट, भारत के प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किए हैं। ठीक। अगला पॉइंट, पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, पौधे
नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, तो विलेय ऑप्शन दिया रहेगा, अविलेय दिया रहेगा, उदासीन दिया रहेगा, क्षारीय दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब है विलेय। अगला क्वेश्चन, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है, तो उस पादप का नाम घटपड़ी या फीचर पादप है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, किसी पर जीवी का देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ सही जवाब है किसी पर जीवी का उदाहरण है अमरबेल। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है 23 नंबर। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला जीव है, एक कोश की, बहुकोश की, यह ऑप्शन मतलब बता रहे हैं। तो अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोश की जीव है। अगला पॉइंट, भेड़ के ऊपरी त्वचा की सबसे ऊपर वाली परत को मृत कोशिकाओं से बना होता है। ठीक, किससे बना होता है? मृत कोशिकाओं से। अगला पॉइंट, रेशम उत्पादन में चीन विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह भी, 28 नंबर भी, NCERT टोटल है भाई। अगला नंबर, रेशम कीट पालन को कोकूनों से निकालते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा रेशम फाइबर किससे बने होते हैं, तो ऑप्शन प्रोटीन, अमीन, अम्ल, क्षार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन से। ठीक। अगला पॉइंट, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक मापते हैं तथा मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। अगला पॉइंट, प्रयोगशाला तापमापी का परिसर प्रायः 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला पॉइंट, ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा गर्म वस्तु जो होगा, जिसको गर्म किया जाएगा, हमेशा गर्म से ठंड की ओर प्रवेश करेगी। ठीक, यह बहुत ही महत्वपूर्ण 33 नंबर भी प्रश्न है। ठीक। अगला नंबर चलिए, आइए प्रश्न नंबर 34 के बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्मा का चालक एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर होता है तथा जल वायु ऊष्मा का, क्वेश्चन फिर पूछ लिया जाएगा, जल तथा वायु ऊष्मा का क्या है? सुचालक, कुचालक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल और वायु ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला पॉइंट, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। अगला पॉइंट, ऊष्मा एवं वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रकार के स्थानांतरित होती है, चालन विधि, विकिरण विधि, संवहन विधि द्वारा। चलिए, दही, नींबू, संतरा, सिरका का खाद्य खट्टा होता है। देखिए इसका सही जवाब क्या पूछा जा रहा है, दही, नींबू, संतरा तथा सिरका का स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद खट्टा होता है। इसमें अम्ल एसिड शब्द की उत्पत्ति, ठीक, लैटिन भाषा के एसिमर से हुआ है। ठीक। अगला पॉइंट, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद कड़वा होता है। इसे क्षारक या क्षारीय कहते हैं। अगला पॉइंट, हल्दी, लिटमस गुड़हल की पंखुड़ियाँ प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अगला, एसिटिक अम्ल में सिरका पाया जाता है। फार्मिक अम्ल, चींटी जो डंक मारती हैं उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू तथा खट्टे पदार्थ संतरा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 41, लैक्टिक अम्ल, ठीक, लैक्टिक अम्ल में क्या पाया जाता है? दही पाया जाता है।
ऑक्जेलिक अम्ल में क्या पाया जाता है? पालक पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल में इमली, अंगूर, कच्चा आम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार आपसे जान लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल में कौन सा पाया जाता है? तो इमली, अंगूर एवं कच्चा आम पाया जाता है। अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है। खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जिस अम्ल का प्रयोग किया जाता है उसे अमोनियम हाइड्रॉक्साइड कहते हैं। ठीक। अगला होता है साबुन में जो बुलबुला बनता है उसे NaOH या KOH कहते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड या पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। अगला पॉइंट, जब विलयन क्षारीय होता है तो उसे फिनालोफेथिलीन या गुलाबी रंग देता है। अगला पॉइंट, किसी अम्ल एवं क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं या उदासीनीकरण कहते हैं। अगला पॉइंट 45 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला पॉइंट, ऐसे पदार्थ जो विलयन अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन में भिन्न रंग को प्रदर्शित करते हैं उसे सूचक कहते हैं। अगला पॉइंट, अम्ल नीले रंग को लाल तथा क्षार लाल को नीला कर देता है। ठीक। अगला पॉइंट, स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकिल, मैग्नीज जंग नहीं लगता है। अगला पॉइंट, ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, NCERT बुक में से कक्षा 7 में से बनाया गया है। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफ़ेद बाल होते हैं, समुद्री जल में यह तैरते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्रुवीय भालू एक होता है, नंबर 1 तैराक होता है, उसके सफ़ेद काले बाल पाए जाते हैं, यह जो है जंगल में पाए जाते हैं, यह जो उनमें घास भूस चरते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाता है वह एक अच्छा तैराक होता है। जैसे आपका सलाथ जो होता है एक अच्छा तैराक माना जाता है, उसी तरह यह भी है। साइबेरिया से राजस्थान भरतपुर में पाया जाता है, हरियाणा सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, लायन टेंड लंगूर या दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं। लायन टेंड लंगूर को दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं। यह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। अगला क्वेश्चन, पवन का वेग बढ़ाने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन सदैव अधिक वायु दाब से कम वायु दाब की ओर गति करती है। ठीक। अगला पॉइंट, मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द के मौसम से हुई है। ठीक। अगला पॉइंट, चक्रवात को अमेरिकी महाद्वीपों में हरिकेन कहते हैं तथा फिलीपींस एवं जापान में टाइफून कहते हैं। ठीक। चिकनी मिट्टी मृतिका का उपयोग बर्तन, खिलौना, मूर्तियाँ बनाने में काम आते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, रक्त एक प्रकार की कोशिका है जो RBC तथा वर्णक हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक। हृदय स्पंद के मापने की इकाई को स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट, कोई वयस्क व्यक्ति 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र करता है, जिसमें से 95% जल तथा 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होता है। ठीक। अगला, लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए विराम घड़ी का प्रयोग होता है। ठीक। अगला पॉइंट,
विद्युत बल्ब के आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। अगला पॉइंट, प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। यह था आपका कक्षा 7 तक का एनसीईआरटी। आइए कक्षा 8 के एनसीईआरटी की बात करते हैं। कक्षा 8 के एनसीईआरटी की बात करते हैं। किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल को अवतल दर्पण कहते हैं। अगला पॉइंट, अवतल दर्पण का उपयोग आँख, कान, नाक, गले का निरीक्षण करने में किया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, 69 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन में 7, 9, 6, 5। तो इसका सही जवाब है 7। अगला पॉइंट 70 नंबर, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा आभासी साइज में छोटा होता है। अगला पॉइंट, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक। अगला पॉइंट, पृथ्वी का सतह लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। यह 71 नंबर और 72 नंबर प्रश्न 80% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक, और पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, पादपों एवं मृत शरीर को ह्यूमरन कहते हैं। ठीक। अगला, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु कहते हैं। अगला पॉइंट 75 नंबर और 74 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रश्न हैं जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला 75 नंबर, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था 1798 ईस्वी में। ठीक। अगला 76 नंबर प्रश्न, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में किए थे। पुनः अगला प्रश्न नंबर 77, जो कि बहुत बार परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला प्रश्न, एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के कक्षा 8 में प्रश्न है यह। अगला प्रश्न, लोहे की छड़ कील और तांबे का तार सुचालक होता है जो कि गंधक कोयला कुचालक है। ठीक। अगला प्रश्न, धातु जो होता है, लोहा होता है, कापर होता है, एल्युमिनियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम, यह सब धातु होते हैं। वहीं अधातु की बात कर लेते हैं तो सल्फर होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, फास्फोरस, सब यह अधातु होते हैं। ठीक। प्रश्न नंबर 83, जो कि बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है लेकिन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन में या तो सोडियम रहेगा या तो पोटेशियम रहेगा, या ऑप्शन पहला रहेगा सोडियम, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों। ठीक। अगला नंबर, पारा, Hg मतलब पारा या मरकरी, ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। 84 नंबर प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते प्रश्न हैं, यह पूछा गया प्रश्न भी है। आइए 86 नंबर की बात करते हैं, वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक। अगला प्रश्न, विश्व का पहला तेल कुआं, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 87 विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1869 ईस्वी में किया गया था, जबकि भारत में असम के माकुम
नामक स्थान पर तेल का पता चला था 1867 ईस्वी में, यानी 8 साल बाद जो है भारत में पता चला था। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की सहायता से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक। अगला प्रश्न, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा में विश्व उष्णन कारण बनाती है, यानी इसका दूसरा नाम होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, विश्व उष्णन का दूसरा नाम होता है ग्लोबल वार्मिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का प्रथम आरक्षित वन राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक। अगला प्रश्न, रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड बनता है, जो कि भारत में अब तक 172 है। अगला प्रश्न, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की है। यह भी क्वेश्चन नंबर 93 भी पूछा हुआ प्रश्न है बहुत बार ही। अगला नंबर, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लेज्मा या सरंध्र होती है। अगला प्रश्न, सजीव कोशिकाओं के समग्र संगठन को जीव द्रव्य या प्रोटोज्लामा के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर, पत्तियां हरे रंग की होती हैं क्लोरोफिल के कारण। ठीक। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 97, अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग हैं। अगला प्रश्न, घर्षण बल के कारण दीवार में कील गड़ जाती हैं। और एक प्रश्न और, जब अध्यापक या अध्यापिकाएं ब्लैक बोर्ड पे चाक से लिखती हैं तो ब्लैक बोर्ड काला होते हुए भी उस पर लिखे हुए चाक से एकदम स्पष्ट रूप से साफ अक्षर उभर जाते हैं। यह भी घर्षण बल का देन है। ठीक, जिससे अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अगला नंबर, प्रश्न नंबर 99, आइए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि हर बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला प्रश्न, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाप को रिएक्टर पैमाने द्वारा व्यक्त किया जाता है, या रिएक्टर स्केल होता है, या सिस्मोग्राफ होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भूकंप मापी किसे कहते हैं या किससे मापा जाता है, तो रिएक्टर पैमाना होता है, रिएक्टर स्केल होता है, इसके बाद सिस्मोग्राफ होता है। ठीक। अगला प्रश्न, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग का पेशिया की संरचना होती है, जिसे आइरिस कहते हैं, जिसे आइरिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियां की संरचना होती है, जिसे आइरिस कहते हैं। अगला प्रश्न, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु से को हटा लेने पर भी 1/16 सेकेंड तक उस वस्तु को दिखाई देती है। अगला प्रश्न, 21 जुलाई 1969 ईस्वी में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर प्रथम बार कदम रखा था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। यह एनसीईआरटी के बुक में उपलब्ध है। विज्ञान के जितना भी आज तक दे रहे हैं सब जो है 108 प्रश्न जो भी दे रहे हैं हम सब एनसीईआरटी से ही दे रहे हैं। आपको इससे अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न, तारामंडल को बिग डीपर या ग्रेट बियर या अर्मा मेजर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, आरायन एक तारामंडल है जिसे शिकारी भी कहते हैं। देखिए, आरायन एक तारामंडल है जिसका दूसरा नाम शिकारी भी होता है। अगला प्रश्न, आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस या लुब्धक होता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। ठीक। अगला प्रश्न, कानपुर उत्तर प्रदेश के अत्यधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक है। ठीक। यह था आपका 108 प्रश्न एनसीईआरटी बुक, संपूर्ण एनसीईआरटी बुक है, कक्षा 6, 7, 8 का एनसीईआरटी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सब पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।
एक बार और निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।